ब्रिटेन ने कहा मिल गई कोरोना की दवा। I am proud of these British scientists who have led the first robust clinical trial anywhere in the world to find a coronavirus treatment, dexamethasone. भारत के पास है उस दवा का अकूत भंडार। भारत की फार्मा कंपनियां फिर दिखाएंगी दम। दुनिया को कोरोना से मुक्ति दिलाएगा भारत। जी हाँ दोस्तों, भारत एक बार फिर से दुनिया के लिए खेवनहार बनने की भूमिका में आने वाला है। कोरोना काल में दुनिया जब वायरस से कराह रही है, तो ऐसे मुश्किल समय में भारत दुनिया के लिए बड़ा मददगार साबित हो सकता है। कोरोना काल में दुनिया भारत का फिर से सजदा करेगी, क्योंकि आज के समय में कोरोना वायरस को कमजोर करने के लिए जिस दवा का नाम दुनिया के हर वैज्ञानिक के जुबान पर है, उस दवा का भारत के पास अकूत भंडार है। भारत के पास इस दवा का इतना बड़ा स्टॉक है कि वो पूरी दुनिया को इसे दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो दुनिया में भारत की साख तेजी से तो बढ़ेगी ही, साथ ही कोरोना की वजह से कमजोर हो चुकी अर्थव्यवस्था को एक बूस्टर डोज भी मिल जाएगी। दोस्तों, आज हम आप लोगों को भारत की इसी दवा के बारे में बताने वाले हैं जो कोरोना के इलाज में कारगर साबित हो रही है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को बताते हैं कि आखिर ये कौन सी दवा है और आखिर भारत के पास इसका कितना बड़ा स्टॉक मौजूद है। भारत के पास है डेक्सामेथासोन का अकूत भंडार। दोस्तों, ब्रिटेन के वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में डेक्सामेथासोन बड़े काम की दवा है। सस्ती और आसानी से मिलने वाली ये दवा कोरोना वायरस के भारी जोखिम वाले मरीजों की जान बचा सकती है। और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि भारत के पास इस दवा का इतना बड़ा भंडार है कि वो इस दवा को दुनिया के 107 देशों को एक्सपोर्ट भी करता है। अच्छी बात यह है कि दवा बेहद सस्ती है और भारत में इस दवा के 20 ब्रांड्स मौजूद हैं। देश में इस दवा की 10 टैबलेट की स्ट्रिप मात्र 3 रुपए की आती है, यानी 30 पैसे में एक टैबलेट पड़ती है। दवा कंपनियां इस दवा को 3 रूप में बनाती हैं: टैबलेट, इंजेक्शन, ओरल ड्रॉप। भारत में इस दवा को सबसे ज्यादा जाइडस कैडिला, वॉकहार्ट कैडिला फार्मास्यूटिकल्स, जीएलएस फार्मा और वीथ लिमिटेड नाम की दवा कंपनियां बनाती हैं, लिहाजा ये आसानी से उपलब्ध भी है। इस दवा का इस्तेमाल पिछले 8 सालों से गठिया और अस्थमा के रोगियों को दी जाने वाली दवा के रूप में किया जा रहा है। वहीं इसे त्वचा संबंधी बीमारियों, एलर्जी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, दांत और आंखों की सूजन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल ये दवा एक एस्टेरॉइड है जिसे डॉक्टर्स की देखरेख में मरीजों को दिया जाता है। लेकिन अब वैज्ञानिकों को पता चला कि ये कोरोना मरीजों को काफी हद तक ठीक भी कर सकती है। डेक्सामेथासोन को 1957 में बनाया गया था, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता 1961 में मिली। कोरोना से लड़ने के लिए इस दवा को काफी कारगर माना जा रहा है। भारत में इस दवा का व्यापार करीब 100 करोड़ रुपए सालाना है। कोरोना काल में भारत की डूबती अर्थव्यवस्था को इस दवा की वजह से पंख लग सकते हैं। भारत से डेक्सामेथासोन के सबसे बड़े खरीदार हैं अमेरिका, नाइजीरिया, कनाडा, रूस, युगांडा। ये 5 देश इस दवा के निर्यात का 64.54% हिस्सा कंज्यूम करते हैं। दवा के ट्रायल में कैसे मिली कामयाबी? मौजूदा समय में डेक्सामेथासोन दवा दुनिया में जारी परीक्षण का सबसे बड़ा हिस्सा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च में कहा गया है कि जो लोग वेंटिलेटर पर थे, उनको ये दवा देने के बाद मौत का खतरा 1/3 कम हो गया है, जबकि ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहने वाले मरीजों को इस दवा से ज्यादा फायदा होता है। जिन मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत होती है, उनमें इस दवा के इस्तेमाल से मौत का खतरा काफी घट जाता है। ब्रिटेन के विशेषज्ञों का कहना है कि कम मात्रा में इस दवा का उपयोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी की तरह सामने आया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की टीम के परीक्षण में अस्पताल में भर्ती 2000 मरीजों को दवा दी गई, जबकि अस्पताल से बाहर के 4000 मरीजों पर दवा का परीक्षण किया गया। परीक्षण में पता चला कि जो मरीज वेंटिलेटर पर थे, उनमें मौत का खतरा घटकर 40% से 28% हो गया। जिन मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, उनमें मौत का खतरा 25 से घटकर 20% हो गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गंभीर रूप से कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज में असरदार दवा डेक्सामेथासोन के क्लिनिकल परीक्षण के परिणामों का स्वागत किया है।
और माना जा रहा है कि जल्द ही इस दवा को भारत दुनिया भर में भेजना शुरू कर सकता है, ताकि कोरोना संक्रमण से जूझ रहे मरीजों पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। इस दवा का सभी मानकों पर अपेक्षित रूप से खरा उतरना कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अब मील का पत्थर बनने वाला है। शोधकर्ताओं ने अफसोस जताया है कि अगर ये पहले पता चल जाता तो कोरोना से मरने वाले लोगों की जान बचाई जा सकती थी। सस्ती होना इस दवा की दूसरी गुणवत्ता है, इसलिए ये दवा गरीब देशों के लिए भी काफी फायदेमंद सिद्ध हो सकती है।